के डी ऑर्बिटल के जो स्प्लिटिंग है उस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन प्रीवियस वीडियो हमने डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल फील्ड में अच्छी तरह से समझ लिया है दोस्तों। और इस वीडियो में आज मैं आपके सामने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो हम समतलीय चौरस संकीर्ण संयोजन जो होते हैं कंपाउंड्स, उसके अंदर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किस तरह से होता है ये दिखाने मैं आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों अगले वीडियो में हमने अच्छी तरह से देखा है कि डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जब लिगेंड फील्ड में होता है तो डी ऑर्बिटल्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लोअर एनर्जी लेवल पे जो डी ऑर्बिटल्स स्टेबल होती है उसको हम T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं। T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी बहुत कम रहती है क्योंकि बिटवीन द एक्सिस होती है। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये ऑर्बिटल्स लिगेंड के सामने नहीं आती है और इसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। और आप देख सकते हैं ये DYZ ऑर्बिटल्स Y एंड Z एक्सिस के बीच में ये इस तरह से ओरिएंट होती है। DXZ यानी कि X और Z, ये X है और ये Z है, तो बिटवीन X एंड Z एक्सिस एंड DXY ऑर्बिटल बिटवीन X एंड Y एक्सिस इसी तरह से अरेंज होती है। दोस्तों जो लिगेंड के सामने आती है ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र के अंदर, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, वो है EG ऑर्बिटल्स, और ये मैंने बताई है EG ऑर्बिटल्स। तो जो हायर एनर्जी वाली EG ऑर्बिटल्स है उसमें वो डबली डिजनरेट है, तो उसमें दो एनर्जी लेवल्स जिसको हम बोलते हैं dx²-y², जो x एंड y एक्सिस के ऊपर आच्छादित होती है, उसकी 4 लोब होती है, ठीक है। फिर dz² जो z एक्सिस के ऊपर ओरिएंट होती है, तो यहाँ पर दो लिगेंड्स कैन बी बॉन्डेड हियर। तो इसी तरह से ये डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है। दोस्तों देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये T2G ऑर्बिटल्स के ऊपर 6 लिगेंड्स ओरिएंट हो जाते हैं। और बहुत सारे ये स्लाइड्स जो है वो मैंने अगले वीडियो में आपको बताई हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ये स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उसकी ज्योमेट्री मैं आपको बताने वाला हूँ, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री जो फॉर्म होती है उसमें डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे बनता है। दोस्तों यहाँ तक हमने अगले वीडियो में पढ़ाई कर ली है। फिर से एक बार बता दूँ, डी ऑर्बिटल्स जो है वो लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में 2 भाग में विभाजित हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी वाला T2G जिसमें ट्रिपली डिजनरेट है। हर एक T2G ऑर्बिटल्स जो है उसकी एनर्जी -0.4 डेल्टा O जितनी होती है, और यहाँ पर 2 EG ऑर्बिटल्स जो हायर एनर्जी लेवल पे स्टेबल हुई है, हर एक EG ऑर्बिटल की एनर्जी +0.6 डेल्टा O होती है। तो दोस्तों ये है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। अब दोस्तों जैसे हम मानते हैं ये EG ऑर्बिटल जो है उसमें एक है dx²-y² जो कि x अक्ष और y एक्सिस के ऊपर ओरिएंट होती है, जहाँ पर 4 लिगेंड मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड हुए हैं। और यह है dz²। dz² जो होती है वो z एक्सिस के ऊपर ओरिएंट है, उसके ऊपर 2 लिगेंड्स होते हैं। दोस्तों अगर हम इमेज करें कि ये dz² वाली जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल के ऊपर जो 2 लिगेंड बॉन्डेड है उसको धीरे धीरे करके हम एक दूसरे को बहुत दूर तक ले जाते हैं, बहुत दूर तक ले जाते हैं, और उस बॉन्ड को हम इतना लेंथ बढ़ा देते हैं कि एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे ये दोनों लिगेंड मेटल आयन से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों मेटल आयन से जब ये dz² वाले 2 लिगेंड दूर हो गए तो इसका मतलब ये है कि अब dx²-y² x एंड y एक्सिस के ऊपर 4 लिगेंड बचे जो कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं, और dz² वाले जो 2 लिगेंड थे अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन वो अब निकल गए हैं, कॉम्प्लेक्स में से निकल गए हैं, ठीक है।
तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स निकल जाने के बाद dz² ऑर्बिटल्स जो है वो लिगेंड के साथ अब जुड़ी नहीं है, ठीक है। तो उसकी एनर्जी तुरंत इतनी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज यहाँ तक होती है कि जहाँ तक उसकी एनर्जी है वो dxz एंड dyz एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पर स्टेबल होती है। लेकिन इसकी असर यहाँ पर जो ट्रिपली डीजनरेटेड थी dxy ऑर्बिटल उसके ऊपर भी उठती है। तो वो dxy ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी अचानक थोड़ी बढ़ जाती है और dz² से ज़्यादा और dx² माइनस y² से थोड़ी कम, यानी कि यहाँ पर स्टेबल होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड Ml6 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स था उसमें दो लिगेंड जो जेड एक्सिस के ऊपर मेटल के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड थे वो अब दूर हो जाने के बाद अब सिर्फ dx²-y² ऑर्बिटल के साथ 4 लिगेंड बचे। तो जाहिर है कि वो एक Ml4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही हमको दिखाई देगी। तो उसमें dx² माइनस y² के ऊपर 4 लिगेंड सीधा सामने इस ऑर्बिटल के सामने कोऑर्डिनेट कोवेलेंटली बॉन्डेड हो गए हैं, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद dxy जो कि यहाँ से थोड़ी ऊपर उठती है और उसी तरह dz² ऑर्बिटल जहाँ से ये दोनों लिगेंड दूर हो गए वो ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ आ जाती है और स्टेबल यहाँ पर होती है। तो इसी हिसाब से जब हमें ये स्क्वायर प्लेनर ही दिखाई देगा, समतलीय चौरस जिसको बोलते हैं, तो उसका जो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग जो होता है वो dxy एंड dyz जो कि सबसे कम एनर्जी वाली, जिसकी हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी -0.51 डेल्टा ओ जितनी है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा dz² की है, उसकी एनर्जी इतनी है, फिर dxy आती है जिसकी एनर्जी 0.23 डेल्टा ओ है, और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो dx²-y² 1.23 डेल्टा ओ। यहाँ सब जगह डेल्टा ओ लिखा है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर आखिर में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में से ही हमें मिलता है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा ओ सिंबल हम यूज़ करते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल का जो डायग्राम है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग इस तरह से होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये ऑक्टाहेड्रल में से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जाता है कॉम्प्लेक्स, तो उसकी ज्योमेट्री कैसे चेंज होती है और d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किस तरह से होता है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो के ज़रिए बताने की आपको कोशिश की है। अगर आपको ये भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।